हे फूडीज़, वेलकम टू किरण's क्विज़िन किचन। तो आज मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे से ढोकले। ये जो ढोकले हैं काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं, काफ़ी टेस्टी बनते हैं और झटपट वाली रेसिपी है। ये एक राजस्थानी स्पेशल रेसिपी है। ये जो ढोकले हैं स्पेशली विंटर या फिर मानसून सीजन में बनाए जाते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है। ये 2.5 कप पानी है। जो 1 कप है वो 250 ml का है। तो इसी मेजरिंग कप को यूज़ करते हुए मैं सारे आपको मेजरमेंट्स बताने वाली हूँ। यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून प्लस 3/4 टीस्पून नमक है, ये रेगुलर सॉल्ट जो हम यूज़ करते हैं। प्लस मेरे पास है यहाँ पे पापड़ खारा, ये मीठा सोडा या फिर बेकिंग पाउडर नहीं है। ये 3 टीस्पून प्लस ½ टीस्पून मैंने लिया है। आपको परफेक्ट मेजरमेंट्स फॉलो करने हैं इसको बनाने के लिए। तो जैसे ही पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाता है, आपको गैस का जो फ्लेम है वो स्लो कर देना है। उसके बाद पापड़ खारा और नमक दोनों ही डाल देना है। तो ये मैं नमक डाल रही हूँ और फिर एक बार हम स्पून से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम अभी आप स्लो ही रखें। मिक्स करने के बाद एटलीस्ट हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है, स्लो गैस पे ही। तो जब तक पानी गर्म हो रहा है, हम आटे में कुछ इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेते हैं। ये 2 कप आटा है, सेम कप यूज़ किया है मैंने जिससे मैंने पानी मेज़र किया था, वही कप यूज़ करना है आपको आटा लेने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 6 कलियाँ लहसुन की ली है और 2 हरी मिर्च जिसको मैंने कूट लिया है। आप यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं गार्लिक और ग्रीन चिली का। उसके बाद ½ टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा, क्यूमिन सीड्स। उसके बाद आप इसमें डाल दें ½ टीस्पून रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर। इसमें आप हल्दी जो है गलती से भी नहीं डालें। अभी हम इन सभी चीज़ों को जो है मिक्स करेंगे। अगर आपने हल्दी इसमें डाल दिया तो इसका जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा। सेकेंड थिंग, जो ढोकले हैं वो काफ़ी काले बनेंगे। तो 2 मिनट बाद हमारा जो पानी है बहुत अच्छे से बॉईल हो गया है। तो अब मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया है और जल्दी से इस पानी को यूज़ कर लेते हैं। पानी जो है ठंडा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पानी को जो है थोड़ा सा इसके अंदर डाल के मिक्स करके देख रही हूँ इसका टेस्ट मीन्स पापड़ खारा और जो नमक है वो एकदम बराबर है या नहीं। तो पानी डालने के बाद एक बार आप स्पून से देखिए, इस तरह चेक करें। बेसिकली राजस्थान में प्रॉपर मेज़रमेंट्स मतलब पानी और जो आटा है वो इस तरह कप से नहीं लिया जाता है। वो लोग इसी तरह चेक करते हैं कि अगर पापड़ खारा और नमक जो है पानी में बराबर है और ये डो टेस्ट करने के बाद सही लगता है तो वो उसी पानी से जो है डो लगा लेते हैं। अगर पापड़ खारा कम लगता है तो फिर थोड़ा सा गर्म पानी में और पापड़ खारा या नमक डालने के बाद उसे 2 मिनट फिर से बॉईल करेंगे और फिर इसमें डाल देते हैं। बट मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर मेज़रमेंट्स बता रही हूँ। तो देखिए, हम जो सारा पानी है ऐसे ऐड करेंगे, बट पानी जो है एक साथ ऐड नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि आटा जो रहता है वो कितना पानी सोक करता है, कहीं बार ज़्यादा भी सोक कर लेता है और कहीं बार कम सोक करता है। इसीलिए आपको पानी जो है स्टेप बाय स्टेप डालना है, एक साथ पानी नहीं डालें। और इसे हम जो है स्पून से मिक्स करेंगे, हाथों से आप मिक्स नहीं करें क्योंकि जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। इन ढोकलों को बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पानी जो है जैसे ही गर्म होता है वैसे ही आपको यूज़ करना है। आटे के अंदर मिक्स करें इमीडिएटली और फिर इसका डो लगा लें। अगर आप गर्म पानी को 10 से 15 मिनट रख देते हैं और उसके बाद यूज़ करते हैं तो ये जो ढोकले हैं वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे, काफ़ी हार्ड बनेंगे। तो ये देखिए, हमारे ढोकले का जो डो है वो लग के रेडी है और काफ़ी सॉफ्ट डो लगाना है। तो डो लगाने में मैंने ऑलमोस्ट पूरा पानी यूज़ कर लिया है, मतलब 2.5 कप पानी जो हमने गर्म किया था इतना सा पानी रह गया है, 1 से 2 चम्मच जितना। तो इसे यूज़ नहीं करेंगे, इसे आप साइड में रख दें। तो जैसे ही हमारा डो रेडी हो जाता है उसके बाद आपको ढोकले जो है इमीडिएटली बना लेना है। तो साइड में मैंने एक बोल में पानी लिया है, ये रूम टेम्परेचर पानी है। क्योंकि आटा जो है काफ़ी गर्म है तो आप इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए थोड़ा सा हथेलियों पे हम पानी यूज़ करेंगे। उससे पहले आप एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर ले। तो थोड़ा सा हम हथेलियों पे और फिंगर्स पे पानी लगा लेंगे और फिर देखिए इस तरह जो है आपको डो लेना है और फिर इसके ढोकले बना लेने हैं। देखिए आटा कितना सॉफ्ट रखा है मैंने, उतना ही सॉफ्ट आपको भी रखना है। और इस तरह हम जो है ढोकले बनाएंगे।
और बीच में होल करना है आपको। होल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो सारे ढोकले हैं वो बहुत अच्छे से पके, कच्चे नहीं रहेंगे। तो प्लेट में देखिए इस तरह जो है ढोकला रख देना है और बाकी सारे ढोकले बनाकर हम इसी प्लेट में रखेंगे। एक के ऊपर एक ढोकले भी आप रख सकते हो। तो अब जल्दी से हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने एक कढ़ाई में 4 से 5 गिलास पानी जो है गर्म होने के लिए रख दिया है और इसी तरह पानी जो है उबलता हुआ होना चाहिए और नीचे आप कुछ स्टैंड लगा दे ताकि जो ढोकले वाली प्लेट है हम इसके ऊपर जो है रख सके। पानी इतना ही बॉईल होना चाहिए, उसके बाद ही आपको जो है ढोकले की प्लेट इसके अंदर रखनी है और फिर से इसको ढक के हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम आपको स्लो और मीडियम के बीच में रखना है। ढोकले जब कुक हो रहे हैं तो बार बार आप ढक्कन उठा के नहीं देखें, नहीं तो जो ढोकले हैं वो कड़क बनेंगे। तो इसे आप कम से कम 12 मिनट बाद चेक कीजिएगा। तो 12 मिनट बाद मैंने जब चेक किया था तो ये नहीं हुए थे। तो अभी ये टोटल 17 टू 18 मिनट्स हो गए हैं। जो ढोकले हैं बहुत अच्छे से पक गए हैं और आप देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो गया है और साइज़ में भी ये डबल हो गए हैं। तो जल्दी से अभी हम इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। इन ढोकलों को आप गर्मा गर्म ही खाएं, ठंडे होने के बाद इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो ये देख सकते हैं आप कितने गरम है ये। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ बहुत सारा गाय का देसी घी। आप घी की जगह कच्चे तिल का जो तेल रहता है ना वो भी डाल सकते हैं या फिर मूंगफली का तेल, बट घी के साथ ही इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। सर्दियों में जब ये ढोकले बनते हैं तो घी की जगह कच्चे तिल का तेल यूज़ किया जाता है। इससे इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये ढोकले हमारे रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। काफ़ी सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं। आप इन्हें कड़ी या फिर मूंग दाल या फिर इस तरह देखिए चीनी डाल के भी इंजॉय कर सकते हैं। शुगर के साथ भी इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है। तो मैं इंजॉय कर रही हूँ ये गर्मा गर्म ढोकले। आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।